हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो जितने भी हमारे पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, सभी देखेंगे। और हर एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर वाला करेंगे, जो पिछले वर्षों के एग्जाम में आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन वही होगा, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, तो आज करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की आधिकारिक भाषा है? तो आप क्या करोगे, आप कहोगे बर्मी कहाँ की है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। अच्छा, हम यहाँ पर बात करें जोनखा, ये कहाँ की है? तो आप कहोगे ये कहाँ की है भैया, ये भूटान की हो जाएगी। कहाँ की? भूटान की। अच्छा, हम बात करें बंगाली कहाँ की है, तो आप सीधे लगा दो कहाँ की, बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक है, और हम बात करें उर्दू कहाँ की है, तो आप सीधे कह दोगे पाकिस्तान की। कहाँ की? पाक की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिश्केक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बिश्केक किसकी हो जाएगी? आपको किर्गिस्तान की बिश्केक हो जाएगी। ठीक है, और हम बात करें सऊदी अरब की क्या है, तो आप सऊदी अरब की सीधे कह दोगे, क्या कह दोगे भैया? क्योंकि भैया इसकी रियाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रियाद, सऊदी अरब की। और हम बात करें कजाकिस्तान की कौन सी होगी, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कजाकिस्तान की हो जाएगी अस्ताना। कौन सी? अस्ताना, अस्ताना। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर तजाकिस्तान की कौन सी होगी, तो आप कह दुशांबे कह दोगे। क्या कह दोगे? दुशांबे, दुशांबे। ठीक है, दुशांबे लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश करता है? आपको भैया बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश करता है, क्योंकि चारों तरफ से, तीनों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? इंडिया से घिरा हुआ है। और कितनी लंबी करता है? आपको भैया 4096.7 किलोमीटर लंबी करता है। ठीक है, रेखा सीमा करता है। और हम बात करें अन्य दूसरी दूसरी सबसे लंबी किसकी है, तो आप कहोगे दूसरी लंबी चीन की हो जाएगी। और तीसरी की बात करें तो तीसरी पाकिस्तान की हो जाएगी। और हम बात करें चौथी, तो चौथी नेपाल की हो जाएगी। मतलब आप समझे यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? आप यहाँ पर कह दोगे भैया फर्स्ट नंबर पे ये आता है, दूसरे पे चीन आता है, तीसरे पे पाकिस्तान आता है, और चौथे पे नेपाल आता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? सबसे लंबी सीमा किसकी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलते हैं। बाकी ये मैं एक बार और लिख देता हूँ, 4096। ठीक है, ना चलते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका कहाँ की है? आप कहोगे भैया बांग्लादेश की टका मुद्रा है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें थाईलैंड की क्या है, तो आप क्या कहोगे? बेहत। ठीक है, बेहत कहाँ की है? थाईलैंड की। और श्रीलंका की क्या है? आप कहोगे रुपया, रुपया। ठीक है, और हम बात करें म्यांमार की क्या है, आप म्यांमार की सीधे लगा दोगे क्यात। क्या लगा दोगे? क्यात। ठीक है, म्यांमार की क्यात। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। कोलंबो किस देश की कानूनी राजधानी है? कोलंबो किस देश की है? तो आप क्या कहोगे? कोलंबो भैया श्रीलंका की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? श्रीलंका की। अच्छा, हम बात करें कि अच्छा जो कोलंबो है ये क्या है? ये श्रीलंका की कार्यकारी न्यायिक राजधानी है। ठीक है, अच्छा नेपाल की आप लोग जानते हैं कौन सी है? आप कहोगे हाँ भैया बहुत अच्छे से जानते हैं हम। कौन सी जाएगी? काठमांडू, काठमांडू। ठीक है, और हम दूसरी बात करें किसकी? मॉरिशस, मॉरिशस की। मॉरिशस की कौन सी जाएगी? आप कहोगे पोर्ट, पोर्ट लुई। ठीक है, पोर्ट लुई यहाँ की हो जाएगी। अच्छा, मालदीव की बात करें तो मालदीव की आप लगा दोगे माले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माले, मालदीव, माले। आपको याद रहेगा, ये तो आप लोगों को याद होगी ही। मालदीव की आप याद कर लेंगे, श्रीलंका की हमने कोलंबो लगाई ली, तो आपको सब याद हो गए। ठीक है, पर इसकी ध्यान रखनी है मॉरिशस की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम है? तो कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी? तो आधिकारिक राजधानी की बात करें हम तो कौन सी? जयवर्धनपुरा। ठीक है, कोरट्टे, ये हो जाएगी कौन सी? आधिकारिक। और जो पिछली कौन सी थी? पिछली हमने जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? कानूनी थी। कानूनी का अर्थ था कार्यकारी और न्यायिक राजधानी थी। ठीक है, और ये कौन सी होगी? ये आधिकारिक हो जाएगी। अच्छा, यहीं पर हम बात करें किसकी? कोलंबो। कोलंबो क्या था? कोलंबो इसकी वाणिज्य और राजधानी थी। हमने यही तो देखी थी। कोलंबो, कोलंबो क्या थी? इसकी कानूनी और वो राजधानी थी। और कैंडी क्या है? ये कैंडी के बारे में जानते हैं? ये है कैंडी और जापान श्रीलंका के प्रमुख ऐतिहासिक शहर हैं, कैंडी और जापान दोनों। ठीक है, किसके हैं? श्रीलंका के प्रमुख ऐतिहासिक शहर हैं ये दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। सिम्पू कहाँ की राजधानी है? अच्छा, सिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो आप सीधे सीधे कहते हो भैया ये भूटान की राजधानी हो जाएगी। अच्छा, नेपाल की आपने जानी ली, कौन सी? काठमांडू। थाईलैंड की जानते हैं आप लोग क्या? आप कहोगे हाँ, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ की हो जाएगी? थाईलैंड की हो जाएगी। म्यांमार की जानते हैं आप? चलो लिख लेते हैं, म्यांमार की नहीं जानते तो नेपिडा, नेपिडा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था?
किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आप तीसरी क्या कह दोगे? चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये कब गढ़ा गया था? आप कहोगे 1933 में। कब? 1933 में गढ़ा गया था। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं आप? ठीक है। इनको कायदे आजम भी कहा जाता था। ठीक है, कायदे आजम भी कहते थे इनको। ठीक है। और सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा के लेखक आप कहोगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। क्या? सारे जहां से अच्छा। ठीक है, याद रहेगा आपको। और बात करें किसकी? लियाकत। ये कौन है? ये पाक के पहले प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पीएम थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के पीएम याद रहेंगे आपको। फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट। कौन से? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माले किस देश की राजधानी है? तो माले किस देश की जाएगी? आप अभी हमने पढ़ा था मालदीव। माले मालदीव। ठीक है। अच्छा, अल्जीरिया की कौन सी है? अल्जीरिया की कौन सी जाएगी? आप भैया इसकी भी सेम इसी की तरह से नाम है। क्या? अल्जीर्स। अल्जीर्स थोड़ा बोलने में भी नहीं आता है। अल्जीयर्स। अल्जीयर्स। ठीक है। केन्या की क्या हो जाएगी? केन्या की कर दोगे आप क्या? नैरोबी। नैरोबी केन्या की हो जाएगी। अच्छा, मॉरिशस की हमने अभी पढ़ी थी। क्या? पोर्ट लुई। ठीक है, पोर्ट लुई। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है जो उत्तर पूरब की सीमा के पास है? कौन सा हो जाएगा? असम लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? आप कहोगे भैया क्यात हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम देखें रियाल कहाँ कहाँ की मुद्रा है? तो रियाल कहाँ की? रियाल सऊदी की हो जाएगी। और कहाँ की हो जाएगी? और ईरान की हो जाएगी। कहाँ की? ईरान की। अच्छा, डोंग कहाँ की मुद्रा है? डोंग तो आप सीधे कह रहे हो भैया डोंग वियतनाम की है। कहाँ की? वियतनाम की। ठीक है। नेक्स्ट बात करें टका। टका कहाँ की? तो आप कह दोगे बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश की हो जाएगी टका। नेक्स्ट, नेपाल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा कौन सी? नेपाली हो जाएगी। और हम बात करें हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, ये तीनों भी वहां पर बोली जाती हैं, लेकिन आधिकारिक दर्जा सिर्फ नेपाली को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, 5 राज्य करते हैं। अच्छा, 5 कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और कौन सा हो गया? बिहार हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया? आप कहोगे पश्चिम बंगाल हो गया, पीबी हो गया, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और कौन सा? सिक्किम हो गया। कौन सा? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो गया। नेक्स्ट कौन सा हो गया? ये 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? 5 हो गया पूरे। 1 2 3 4 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और कौन सा? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, 5 जान लिए आपने। नेक्स्ट चलें क्या? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो डोकलाम विवाद किसके बीच हुआ था? ये भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप क्या कहोगे? ये कौन सी? काबुल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? काबुल। अच्छा, हम बात करें कंधार, हेरात और मजार शरीफ, ये सब क्या है? तो आप क्या कहोगे? भैया ये अफगानिस्तान के अन्य प्रमुख शहर हैं। क्या? अन्य प्रमुख शहर। ठीक है, शहर हो जाएंगे। कहाँ के? अफगानिस्तान के। नेक्स्ट चलते हैं। चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आप कहोगे युआन कहते हैं। क्या? युआन। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें येन, ये कहाँ की है? तो आप क्या कह दोगे? जापान। कहाँ की? जापान की। अच्छा, हम रिंगिट की बात करें तो यह क्या की है? तो क्या कह दोगे? मलेशिया। क्या कह दोगे? मलेशिया। ठीक है। और हम बात करें वॉन, ये कहाँ की है? तो आप क्या कह दोगे? उत्तर दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर एंड दक्षिण और कोरिया। ठीक है, कोरिया समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आप कहोगे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, हम और बात करें कि कब निर्धारित की गई थी? तो आपको ये कब की गई थी? 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और देखते हैं मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश के बीच की है, मतलब हमारे देश के साथ कौन से देश के साथ है? तो मैकमोहन हमारे भारत और चीन की हो जाएगी। ठीक है, हमारे भारत की और चीन की हो जाएगी। अच्छा, डूरंड रेखा किसकी हो जाएगी? तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान समझ जाएंगे आप। और 49 समांतर, ये क्या है? ये यूएसए और कनाडा, इनकी हो जाएगी। क्या? यूएसए और कनाडा की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा
है। डूरंड रेखा किसके बीच है? अभी हमने जाना था किसके? अफगानिस्तान के और भारत के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है भारत के लद्दाख और अफगानिस्तान के बीच है, भारत के लद्दाख और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? अच्छा, भूटान के साथ किसकी नहीं लगती है? हम बात करें सिक्किम की, हाँ सिक्किम की लगती है। पश्चिम बंगाल की, हाँ पश्चिम बंगाल की लगती है। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, इसकी भी भूटान के साथ लगती है। लेकिन हम बात करें मेघालय की, तो इसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, तो सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काठमांडू किस देश की राजधानी है? काठमांडू सब जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेपाल की काठमांडू है। अच्छा, भूटान की आपको पता है भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की आपको मैंने अभी अभी बताई थी, कौन सी है? आप कह रहे हो भैया थिम्पू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थिम्पू, ठीक है, थिम्पू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच बनती है? तो मैकमोहन किसके बीच बनती है? हमने जाना था चीन और भारत के बीच बनती है, ठीक है। अच्छा, ये कब बनाई गई थी, ये आप जानते हैं? तो आप कहोगे भैया शिमला समझौते के टाइम पे 1914 में बनाई गई थी। कब? 1914 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जानते हैं आप लोग? बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपका कह दोगे भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत का भी लिखा था। अच्छा, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो आप सीधे कह दोगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट, शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर चुके, काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा भूटान, ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा भूटान। अच्छा, सबसे बड़े की बात करें तो आप कह दोगे भैया चीन। कौन सा? चीन। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि चीन का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहोगे लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 95 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नुकुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नुकुल ट्रम किसकी हो जाएगी? तो आप जिक्र करेगा भूटान की। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो किसको करता है? भारत और श्रीलंका को करता है। किसको? भारत और श्रीलंका को। अच्छा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भूटान की मुद्रा क्या है? नुगुल ट्रम, ठीक है। ये भारतीय रुपया के बराबर है। किसके? भारतीय रुपया के बराबर इसका मूल्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर पूछ ले भारतीय रुपया के बराबर कौन से देश की मुद्रा का मूल्य है, तो आप कह दोगे भूटान की। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो किस देश को कहते हैं? हम ये भूटान को कहते हैं। किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? आप सीधी कह दोगे क्या हो जाएगा? बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, संघाई कहाँ की? आप लोग जानते हैं कि संघाई, संघाई क्या है? ये चीन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, आर्थिक केंद्र भी कहते हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, चीन का। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से कौन सा घिरा हुआ है? मेघालय या फिर मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो आप क्या कह दोगे भैया? ये हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हमारा तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है? तो कौन से करते हैं इसमें से? म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन करते हैं, नेपाल, भूटान ये सब जलीय नहीं करते, सब थलीय करते हैं। जलीय कौन करता है? श्रीलंका और मालदीव दोनों जलीय करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की जाएगी नुसंतारा, नुसंतारा, ठीक है। किस देश को भारत की पूर्व की ओर देखो का द्वार कहा जाता है? पूर्व की ओर देखो, किस देश को भारत की पूर्व की ओर देखो का द्वार कहा जाता है? ओके ओके। लुक ईस्ट पॉलिसी किसको कहते हैं हम? जो किसको कहते हैं? हम म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हवनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो कहां पर है ये? हवनटोटा श्रीलंका में स्थित है। कहां पर? श्रीलंका में। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है इनमें से? भूटान के साथ, नेपाल या बांग्लादेश? तो आप कह रहे हो भैया नेपाल के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा तो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेफिडा किस देश की राजधानी है? नेफिडा किसकी है? म्यांमार की हो जाएगी, ठीक है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, शोरा कौन से देश की संस्था को कहते हैं? तो आपका कह दोगे, आप सीधे कह दोगे भैया किसको कहते हैं? ये हम शोरा कहते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा, और हम बात करें मजलिस, ये कहाँ की है? तो कहाँ की? मालदीव, मालदीव और ईरान, ठीक है, ईरान और मालदीव आप याद रखेंगे। अच्छा, डाइट ये कहाँ की है? तो कहाँ की हो जाएगी? ये हो जाएगी जापान, जापान, ठीक है, जापान की। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? किन दो देशों के बीच करती है? हमने अभी जाना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नहीं, ये नहीं जाना था, शायद बताया था मैंने, ये भी आई थी। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच भी तो है ये। हाँ, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन उसने पूछा डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की भी है, ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की भी है, ठीक है। आप लोग समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप क्या लगा दोगे? रामचंद्र पौडेल। अच्छा, आप कहोगे कि नए प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है यहाँ के? तो पीएम कौन कहोगे? बालेन शाह। कौन? शाह, ठीक है, यहाँ के नए पीएम बने हैं, अभी बने हैं 2026 में। भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल, भूटान तीनों से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है? आप कहोगे भैया सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी तीनों से मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? इस्लामाबाद किसकी है? सब जानते होंगे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन इसका पुराना नाम था, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका कब रखा गया सीलोन से हटाकर? तो आप कहोगे 1972 में सीलोन को हटाकर श्रीलंका कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें किसकी? हम बात करते हैं बर्मा। बर्मा किसका था? बर्मा, तो बर्मा किसका था? आप कहोगे म्यांमार का पुराना नाम था, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ठीक है, ये जो बर्मा है, ठीक है। और हम बात करें फॉर्मोसा, ये फॉर्मोसा किसका था? तो ताइवान का। किसका? ताइवान का, ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था, ठीक है। और ये क्या था? मेसोपोटामिया, ये कहाँ का था? तो आप क्या कहोगे भैया ये इराक का था। किसका? इराक का पुराना नाम। किसका? इराक, ठीक है, इराक का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ये क्या कहोगे आप? इसमें कह दोगे सागरमाथा, ठीक है, सागरमाथा नाम से जानते हैं नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखते हैं। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा आप सीधे बता दोगे भैया कौन सी हो जाएगी? बेहत थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड भारत को किन पड़ोसी देशों से जोड़ती है? तो आप क्या कहोगे? ये नेपाल को नहीं जोड़ती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और तीसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है। बी और सी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? मैंने ही बताया आपको, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था। अच्छा, इस बर्मा को बदलकर म्यांमार कब रखा गया था? तो आप सीधे करें भैया 1989 में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का क्या हो जाएगा? तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच बनाया गया है? तो किन दो देशों के? भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन बचे हैं थोड़े से और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। काबुल नदी किस देश की मुख्य नदी है? तो काबुल किस देश की? आप कहोगे अफगानिस्तान की मुख्य नदी हो जाएगी काबुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मालदीव की राजभाषा क्या है? मालदीव की क्या हो जाएगी? दिवेही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को कहते हैं वहां पे ये कहते हैं पद्मा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश स्थलीय और जलीय दोनों मिलाकर हैं? तो कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो आप कह रहे हो भैया टोटल मिलाकर हम बात करें तो टोटल मिलाकर तो 9 हो जाएंगे, और हम बात करें सिर्फ जलीय की तो 2 हो जाएंगे, और थलीय की तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। न चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? मैंने बताया था आपको, चीन है। कितना? 95 लाख पर किलोमीटर लगभग इसकी, 95.97 कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लक्षद्वीप सागर भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? लक्षद्वीप सागर किससे अलग करता है? आप कहोगे किससे करता है? मालदीव से, ओके, मालदीव से करता है। नेक्स्ट चले। नेपिडा से पहले म्यांमार की राजधानी क्या थी? नेपिडा से पहले म्यांमार की राजधानी क्या थी? आप कहोगे यांगून, ठीक है। नेक्स्ट। भारत का कौन सा पड़ोसी देश में स्थित एक द्वीप है? मतलब पड़ोसी देश में कौन सा द्वीप स्थित है, ठीक है।
नहीं कुछ और पूछा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश में स्थित एक द्वीप का देश है? एक द्वीप का देश है, कौन सा है? तो इसमें मालदीव हो जाएगा, ठीक है, मालदीव। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? ये वाले क्वेश्चन में उसने ये पूछा था, द्वीप देश। कौन से? द्वीप देश, ठीक है। द्वीप देश कौन कौन से हैं? पहला कौन सा हो जाएगा? मालदीव, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। दो देश है, श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? भूटानी को ये बताई थी मैंने आपको, आप कह रहे हो क्या हो जाएगी? जोनखा भूटान की आधिकारिक भाषा है, ठीक है, जोनखा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित हिमालयी राज्य कौन सा है? तो हिमालयी राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम। ढाका किन पड़ोसी देशों की राजधानी है? तो किसकी हो जाएगी ये? ढाका हो जाएगी किस पड़ोसी देश की है? तो आपसे इससे कह रहे हो बांग्लादेश की है। नेक्स्ट चलेंगे। भारत में सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी लगती है। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है? असम है, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा मैंने रुपया बताई थी आपको, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? अच्छा, टक्का कहाँ की बताई थी मैंने? टक्का आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, टक्का कहाँ की बताई थी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, ठीक है। नहीं चलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? लगभग कितनी है? 106 किलोमीटर इसकी है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने? 3 राज्य करते हैं। अच्छा, तीनों कौन कौन से हैं? आप कहोगे भैया एक तो हो जाएगा हमारा पंजाब, दूसरा कौन सा हो जाएगा? गुजरात, तीसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। ये 3 है ना। अच्छा, यहीं पर अगर वो पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से करते हैं, तो आप क्या कहोगे? भैया एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है, ठीक है। जम्मू जेके और क्या है? लद्दाख, ठीक है, याद रखेंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? तो काठमांडू किस नदी के किनारे हो जाएगा? आप सीधे कह दोगे भैया किसके किनारे हो जाएगा? इनमें से गंगा बागमती के किनारे, ठीक है, बागमती के। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश एकमात्र स्वतंत्र देश कब बना था? तो कब बना था? तो ये स्वतंत्र देश कब बना था? आपको 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तिब्बत का पठार किस पड़ोसी देश के नियंत्रण में है? चीन के नियंत्रण में हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। शार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? शार्क में कुल कितने हैं? आपको भैया टोटल 8 देश शार्क में सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के बीच स्थित है? कौन सा राज्य है? सिक्किम। यह म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको कहाँ बताना है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको कमेंट जरूर करना है, इससे मुझे आपकी एक्टिविटी का पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो को लास्ट तक देखता है और कौन कौन अच्छे से तैयारी कर रहा है, ठीक है। और आपके कमेंट से मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप देखते होंगे किसी वीडियो में जाइए ऐसी कोई कमेंट नहीं मिलेगी जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। हाँ, बाई चांस किसी किसी वीडियो में इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाई मिस्टेक गलत लगा देता हूँ, तो उसको भी वहां पर कहता हूँ हाँ ठीक है मुझसे गलती हुई, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है।